अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार और आसान सा तरीका आलू पराठे बनाने का। किस तरह से सर्दियों के मौसम में मज़ेदार से आलू पराठे आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों इसका हम आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए 1 चम्मच शुगर का और आधा चम्मच नमक का लिया है और 1 कप लेंगे पानी का। तो शुगर दोस्तों हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, हर रेसिपी में मैं कलर लाने के लिए इसमें ऐड करता हूँ ताकि पराठे हमारे क्रिस्पी भी हों और उस पर कलर भी अच्छा आए। तो हाफ़ के जी मैंने लिया है चक्की का नॉर्मली आटा, जिससे कि आप घर में रोटियां बनाते हैं वही आटा है। तो आज उसी से बनाएंगे शानदार किस्म के पराठे। और इस आटे को थोड़ा सा हमने दोस्तों सख्त रख के गूंदना है, नरम आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जान में होना चाहिए। और उसके बाद हल्का सा हाथ को पानी लगा लगा के इसको अच्छी तरीके से गूंदना है ताकि इसमें थोड़ी सी लचक पैदा हो। जब आटे के अंदर दोस्तों लचक होगी तो आपके पराठे फटेंगे नहीं। जब आप इसके अंदर आलू की स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से हल्का हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करते हैं और एक इसका पेड़ा सा बना के इसको रख देंगे साइड पर। तो आटा आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा सख्त ही रखा है, जिस तरह से कि आप रोटियों का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा जान में है। तो इसको कवर करके साइड पे रखते हैं ताकि ये ऊपर से सूख ना जाए। और अब चलते हैं आलू की स्टफिंग की तरफ। तो प्यारे दोस्तों मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, यानी कि 750 ग्राम बॉयल आलू लिए हैं। आप अगर जो हाफ़ के जी आटे का बनाना हो तो हाफ़ के जी आलू काफ़ी हैं, मुझे नेक्स्ट डे भी चाहिए होंगे, इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बना के रख रहा हूँ। तो 750 ग्राम हमारे हैं आलू उबले हुए। तो सबसे पहले इनको मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आलू के पराठे बनाते वक्त दोस्तों एक बात आपके जहन में रहे कि आलूओं को ज़्यादा, एक तो आपने बॉयल नहीं करना और दूसरा बॉयल करने के बाद इसको ज़्यादा देर पानी में नहीं छोड़ना, वरना आलू पानी पी जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे एक तो फटते हैं स्टफिंग के तौर पे और दूसरा वो क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो मसाले में है हल्दी है हमारे पास आधा चम्मच, कसूरी मेथी है आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, ज़ीरा 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर है आधा चम्मच और चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं तेज़ वाली, थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है कट करके। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और इस मसाले को हम पका नहीं रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये मिक्सिंग ही करने हैं मसाले। तो प्यारे दोस्तों ज़बरदस्त पराठे, क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए ज़रूरी हैं कि आपका जो आलू की स्टफिंग आप तैयार करें ये सेट होनी चाहिए, ये ज़्यादा नरम ना हो, ज़्यादा पतली ना हो। अगर जो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे या आलूओं के अंदर पानी भर जाएगा, आलू पानी पी जाएंगे, ज़्यादा गल जाएंगे, तब भी आपकी स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी और उससे आपको पराठे बनाने में काफ़ी परेशानी होगी। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब आटे को उठाते हैं और इसको भरना शुरू करते हैं बस। तो मसाला साइड पे करेंगे। आटा भी हमारा सेट हो चुका है क्योंकि मैंने पहले ही आटा गूंद के रख लिया था, थोड़ा सा सख्त आटा गूंदा था। अब ये सेट हो चुका है। एक पेड़ा लेंगे, तो जितना तकरीबन पेड़ा हो उतना ही आप इसके अंदर मसाला भर सकें तो बहुत ही अच्छा बनेगा, वरना कम से कम पेड़े से आधा मसाला तो आपने भरना है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मसाला इसके अंदर लेने की। तो सबसे पहले इसको हल्के हल्के हाथ से दबा के इसके जो किनारे हैं उनको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि मसाला ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जा सके। हल्का सा इसके ऊपर मैंने आटा डस्ट कर लिया है, इसको फैलाकर इस तरीके से, और बीच में सेंटर में दोस्तों आपने मसाला रखना है। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब मसाला इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन मसाला हमारा पेड़े के बराबर का ही मसाला हो चुका है। अब बिल्कुल आराम आराम से आप इसको बंद करें और कोशिश करें कि मसाले वाले हाथ या मसाले के जो निशान हैं वो पराठे के ऊपर ना लगे। मसाले के निशान दोस्तों पराठे के ऊपर लगते हैं तो वो खूबसूरती जो पराठे की होती है वो थोड़ी सी ख़त्म सी हो जाती है और थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो देखें इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आप पराठे को भर सकते हैं। और ये जो इसका आपको जोड़ नज़र आ रहा है इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से बंद करना है और इसके अंदर एयर भी नहीं जानी चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि पराठे के अंदर एयर भी ना भरे।
तो अगर इसके अंदर एयर चली जाएगी तो उससे भी जब आप पराठे को बेलेंगे बेलन की मदद से तो ये फटेगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कोई इसके अंदर जोड़ नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे तमाम पेड़े भरेंगे और फिर बनाएंगे। तो अभी मैंने 2 पेड़े सिर्फ बनाए हैं और ये मैं आपको बेल कर दिखा देता हूँ बिल्कुल इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों, बेलने से पहले भी आपने हाथ की मदद से थोड़ा सा पेड़े को फैला लेना है। तो पेड़ा फैलाने से ये होता है कि जितनी आपकी स्टफिंग बीच में है ये पूरे के पूरे पेड़े के अंदर फैल जाती है और उससे पूरे पराठे के अंदर मसाला पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा किया था और हल्के हल्के हाथ से हल्के हल्के बेलन से आपने इसको बेल लेना है। और दूसरी साइड पर हमारा तवा भी गर्म था तो मैंने पराठा रख दिया है। तो प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताता हूँ कि जब भी कोई से भी आप पराठे बनाएं, कच्चे आटे के ऊपर घी ना लगाया करें, उसको पहले से थोड़ा सा सिकने दिया करें हल्की आंच पर पराठे को। जब थोड़ा सा आटा पक जाए उसके बाद उसके ऊपर घी अप्लाई किया करें। उससे एक तो कलर बहुत शानदार आता है और पराठे हमारे क्रिस्पी भी बनते हैं। और जब पराठे के ऊपर घी या आप ऑयल लगाएं तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लिया करें, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा और पराठे फूलते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे भी पराठा कितना ज़बरदस्त बन रहा है, कितना ज़बरदस्त ये फूल रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये क्रिस्पी भी काफ़ी होगा और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर है इसका। एक दफ़ा और पलट लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको कलर रखना हो आप रख सकते हैं। और इसी तरह से तमाम के तमाम पराठे मैंने बना लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है और फिर फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे और एक पीस आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा। चले जी, माशाल्लाह से पराठे दोस्तों मैंने बना लिए हैं। कुछ उसमें से खाए भी गए गरम गरम, कुछ बच गए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है हमारे पास चटनी, रेड चटनी। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे हमारे तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसके बीच में देख सकते हैं पूरे पराठे के बीच के अंदर मसाला है और ज़बरदस्त किस्म का मसाला है और चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेड चटनी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।